हेलो आर्मी फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सो दिस इज़ द 38 पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। सो पिछले पार्ट में हमने देखा कि योंगी जिमिन के साथ बुक स्टोर गए हैं और वहाँ उन्होंने उनसे बोल दिया है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बट योंगी बहुत कुछ बोल चुके हैं, जिमिन कुछ नहीं बोल रही हैं, वो शांत खड़ी हैं। तब योंगी उनसे क्या बोलते हैं, चलिए इस पार्ट में देखते हैं। जिमिन प्लीज ऐसे चुप मत खड़े रहो। मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दो, मुझे जवाब दो प्लीज। पापा नहीं मानेंगे। क्या? पापा नहीं मानेंगे? अरे लेकिन आई लव यू टू तुम्हें मुझे बोलना है, तुम्हारे पापा को मुझे नहीं बोलना है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे पापा से नहीं। हाँ करता हूँ, लेकिन एज ए पापा। दिमाग खराब हो गया आपका। पापा नहीं मानेंगे इससे मेरा मतलब है कि पापा आपकी और मेरी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। लेकिन मैंने तुमसे कब कहा मैं तुमसे शादी करूँगा? क्या मतलब ये मैंने तो सिर्फ आई लव यू कहा था। तो प्यार मुझसे करेंगे, शादी क्या किसी पड़ोसी से करेंगे? अरे नहीं, शादी मैं तुमसे ही करूंगा, लेकिन अभी तो आई लव यू बोला है, उसका जवाब तो दो पहले। नहीं, पापा नहीं मानेंगे कभी। अरे तुम्हारी सुई पापा पर क्यों अटक जाती है आकर? क्योंकि मेरे पापा नहीं मानेंगे। अरे इसके अलावा और कुछ बोलना आता है तुम्हें? हाँ बहुत कुछ बोलना आता है, बट मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि पापा नहीं मानेंगे। पागल हो गई हो जिमिन? हाँ? क्यों मेरा दिमाग खराब कर रही हो? मैंने तुमसे आई लव यू बोला है, मुझे आई लव यू टू बोलो अभी कभी। अरे ये कोई गुंडागर्दी है क्या? हाँ बिल्कुल है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अभी कभी मुझे आई लव यू टू बोलो। नहीं बोलूंगी, पापा नहीं मानेंगे। ओ गॉड, तुम्हारे पापा और तुम, मैं तुम दोनों को क्या क्या कर लोगे? अगर एक शब्द भी कुछ उल्टा बोला मेरे पापा के लिए तो समझ लेना। अरे नहीं, मैं मेरे होने वाले ससुर जी के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। ससुर जी भी मान जाएंगे, पहले बेटी तो मान जाए। बोलो ना। ससुर जी, पापा कभी नहीं मानेंगे आपको अपना दामाद बनाने के लिए। और अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मेरे ससुर जी मान गए हैं तो मैं कहूँगी कि ये मजाक है और आपको इसे मैं बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं बहुत सीरियस हूँ। नहीं बाबा, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। तुम लंच करके चली आई थी ना जल्दी जंकू के साथ में, शायद तुम दुखी हो गई थी मेरी ऐसी बातें सुनकर। उसके बाद पता है तुम्हारे पापा ने क्या कहा? क्या कहा? योंगी, जी अंकल, तुम जानते हो ना मैंने तुम्हें अभी तक जैसे भी ट्रीट किया है, तुम पर गुस्सा किया है, वो सब सिचुएशन की वजह से ही था, है ना? हाँ अंकल बिल्कुल, जैसे सिचुएशन थी आपने बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट किया है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझे आपसे कोई नाराज़गी नहीं है, क्योंकि मुझे यकीन था जिस दिन ये सच पता चलेगा आप लोगों को कि मैं गुंडा नहीं हूँ बल्कि एक पुलिस ऑफिसर हूँ, आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे। तो आप बिल्कुल भी गिल्टी फील मत कीजिए, और बड़े तो होते ही हैं बच्चों को डांटने के लिए उनकी गलतियों पर। थैंक यू मुझे समझने के लिए अंकल, बट मैं आपसे सॉरी बोलना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी वजह से आपकी बहुत बेइज्जती हुई है, जिमिन को बहुत प्रॉब्लम हुई है और आपको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा मेरी वजह से। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ बिल्कुल गुस्सा निकाल दीजिए मेरे लिए जो भी है आपके मन में, और अपना छोटा लिटिल योंगी समझ के माफ़ कर दीजिए। तो मैं सच बताऊँ, माफ़ तो मैंने तुम्हें उसी दिन कर दिया था जिस दिन मुझे ये पता चला था कि तुम मेरे वी के योंगी हो। मैं बहुत खुश हो गया था अपने लिटिल योंगी को याद करके, सारा गुस्सा तो उसी दिन निकल गया था। बट तुम्हारी हरकतों ने जो मुझे परेशान किया था और मेरी बेइज्जती कराई थी ना, बस वो मेरे दिल से नहीं निकल रही थी, आज वो भी निकल गई। तो आपने मुझे माफ़ कर दिया? हाँ थैंक यू। एक बात पूछूं तुमसे? हाँ अंकल पूछिए ना। क्या तुम सच में जिमिन को प्यार करती हो या सच में ये सब एक ड्रामा था, सिर्फ ड्रग स्मगलर को पकड़ने के लिए? ना जून। हाँ जी हो, मैं बताता हूँ तुम्हें सच क्या है। जब सुबह मैंने इससे कहा ना कि तुम लोग लंच पे आ रहे हो, तो पता है इसने क्या बोला? जिमिन आ रही है। हाँ पहले तो मैं शॉक हो गया, फिर मैंने कहा कि नहीं सिर्फ जिमिन नहीं आ रही है, साथ में मम्मी पापा और जंकू भी आ रहे हैं। योंगी दिस इज नॉट फेयर, मतलब अंकल आंटी और जंकू के आने की कोई खुशी नहीं थी, जिमिन के आने की कितनी खुशी हो रही थी। नहीं आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ आप लोग भी आए हैं। वो अचानक से बस मेरे मुंह से जिमिन का नाम पहले निकल गया। अंकल भी पूछ रहे हैं और मैं भी पूछ रहा हूँ, क्या तुम सच में जिमिन से प्यार करते हो? पापा, भैया क्या बताएंगे, मैं आपको बताती हूँ। भैया दी से बहुत प्यार करते हैं, भैया ने मुझे बताया है।
भैया दी के लिए बहुत रोए हैं, आपको पता है? ये सीक्रेट सिर्फ मुझे पता है। डॉल, सारी पोल पट्टी आज ही खोलनी है अपने भैया की, और क्या। तो पापा अब बताइए, कौन लड़का किसी लड़की के लिए रोएगा जो उससे प्यार करता होगा ना? हाँ, ये सच है कि मैं जिमिन से प्यार करता हूँ, लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करती है। योंगी, ये तुम्हें जिमिन ने खुद कहा है? एक बार गुस्से में उसने मुझसे बोला था कि वो मुझसे बहुत नफरत करती है, लेकिन मेरी बेटी तुमसे बहुत प्यार करती है। जूनी, आप ये क्या बोल रहे हैं? जिस तरह से वो यहाँ से गई है ना, उसे साफ पता चलता है कि वो योंगी से प्यार करती है। तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपकी बेटी योंगी से प्यार करती है? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मैं बहुत खुश हूँ कि उसने योंगी से प्यार किया है। मैं भले ही ना पहचान पाया, पर वो योंगी को पहचान गई कि वो एक अच्छा लड़का है। और अगर मेरी बेटी की खुशियाँ योंगी से जुड़ी हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी बेटी को उसकी खुशियाँ देने में। योंगी, शादी करोगे मेरी बेटी से, मेरी प्रिंसेस से? जी हो, बनाओगे अपनी बहू मेरी प्रिंसेस को? अरे नाम जून, ये भी कोई पूछने की बात है? लेकिन अब योंगी कह रहा है कि जिमिन उसे प्यार नहीं करती है, तो शादी करना ठीक नहीं होगा। क्यों योंगी? अरे नहीं पापा, अंकल बोल तो रहे ना कि जिमिन मुझसे बहुत प्यार करती है, और अगर नहीं करती होगी तो मैं मना लूंगा ना उसे। सच्ची? मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, हम सब समझते हैं बेटा। लेकिन योंगी, ये बात हम जिमिन को नहीं बताएंगे कि हमने तुम्हारी और उसकी शादी तय कर दी है। तुम खुद जिमिन को प्रपोज करो और उसे ये बताओ कि तुम उससे शादी करना चाहते हो। ओके अंकल। इसका मतलब पापा ने खुद मेरी शादी आपसे तय कर दी है। आई कांट बिलीव इट। बिलीव कर लो, क्योंकि तुम्हारी शादी तो मुझसे ही होगी, चाहे तुम मानो या ना मानो। अच्छा, अगर मैं मना कर दूं तो? तब भी मुझसे होगी। और ये प्रपोज करना तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी जो मैं निभा रहा था अंकल के कहने पर। अच्छा जी, हाँ, एक बार शादी होने दो, फिर तुम्हें बताता हूँ। वैसे क्या बताएंगे आप मुझे? अरे यही कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अरे होने वाली बीवी, अब तो बोल दो आई लव यू। योंगी, आए आगे अभी मूड नहीं है, घर चले, बहुत लेट हो रहा है। क्या? सिर्फ 2 शब्द बोलने में तुम्हारा मूड नहीं है? नहीं, मैं नहीं जा रहा, जब तक बोलोगी नहीं मैं नहीं जाऊंगा। शादी के बाद बोल दूंगी। नहीं, मुझे अभी सुनना है। आई लव यू योंगी, आई रियली लव यू। आई लव यू टू। इसके बाद योंगी जिमिन को घर छोड़ते हैं। जिमिन घर पहुंच के सबसे पहले जंगकुक के पास जाती हैं और उन्हें सब कुछ बताती हैं, क्योंकि जंगकुक को जिमिन और योंगी की शादी तय है इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। आपको इतना खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए। मतलब ये, अगर मेरी योंगी से शादी हो जाएगी तो तुम्हारी और ते की शादी के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगी अंकल को और ते को मनाने की, और मम्मी पापा को भी। दी, यू आर द बेस्ट दी इन द वर्ल्ड। आई नो, तुम बहुत बार बता चुके हो मुझे, पर मैं जितनी बार भी कहूँ ना उतनी बार कम है। आई लव यू, आई लव यू टू। जाऊँ कि नहीं जाऊँ? चला जाता हूँ, क्योंकि यही मौका है तेरे ये पूछने का कि उसने मुझे क्यों नहीं बताया, और उसे अपने दिल की बात बताने का। चला जाता हूँ। जंगकुक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात में? हाँ, तुमसे मिलने आया हूँ, तुमसे कुछ पूछने आया हूँ। तो सुबह पूछ लेते। पता है पापा और भैया अभी अभी रूम में गए, भी सोए नहीं होंगे। अगर भैया को पता चला ना कि तुम खिड़की से मेरे रूम में आए हो, वो भी इस समय, तो वो तुम्हारा कचूमर निकाल देंगे। कोई बात नहीं, मैं कचूमर बनने के लिए तैयार हूँ, पर पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या कि हमारे पेरेंट्स ने दी और भैया की शादी तय कर दी है? तुम्हें नहीं पता था? इनोसेंट बनने का ड्रामा तो कोई तुमसे करवा ले। एक्सक्यूज मी मिस्टर, सुनो मिस्टेक, मुझे सच में नहीं पता था, और तुमने मुझे बताने की जरूरत भी नहीं समझी एक बार। अरे मुझे लगा अंकल आंटी ने तुम्हें बताया होगा। नहीं बताया मुझे। मैं कितना परेशान था, तुम देख रही थी ना? हाँ, मेरी दी कितना रोई है तुम्हारे भैया की वजह से। एक्सक्यूज मी, हर वक्त मेरे भैया को हर चीज़ के लिए ब्लेम करना बंद करो, समझ गए ना तुम? और मेरे भैया तुम्हारी दी के लिए कितना रोए हैं, मैंने तुमसे कभी कहा तुम्हें ब्लेम किया उसके लिए? तुम्हारी दी को किया? तुम्हारी दी मेरे भैया से प्यार करती है इसलिए रोई, और मेरे भैया भी। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसके लिए अगर हम रोते हैं तो ये नॉर्मल है।
उसके लिए इतना बड़ा इशू बनाने की जरूरत नहीं है, बुद्धू कहीं के। तुम तो बहुत समझदार हो ना, बता नहीं पाई थी मुझे। अरे अब तो पता चल गया ना, क्यों गाँव मचा रहे हो। और अब जाओ यहाँ से, अगर पापा या भैया देख लेना तुम्हें तो तुम्हारी शामत आ जाएगी। तुम्हारे पापा मुझे कुछ नहीं कहेंगे, हम रिलेटिव्स तो पहले से ही थे, अब तो और पक्के वाले हो जाएंगे, क्योंकि मेरी दी तुम्हारी भाभी बन जाएंगी और तुम्हारे भैया मेरे जीजा। तो इस हिसाब से तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या कहलाता है? स्टार प्लस पे आता है, देख लेना ये रिश्ता क्या कहलाता है, समझ गया ना। और हमारा तुम्हारा रिश्ता कुछ नहीं कहलाता है। अच्छा, हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, तो तुम जो मुझे इतना सुनाती हो और मैं चुपचाप सुनता रहता हूँ, क्यों? आखिर हम आपके हैं कौन? तुम्हें ना ज़्यादा सलमान खान बनने की ज़रूरत नहीं है, समझ गया ना तुम। मैं सलमान खान को पसंद करती हूँ, तुम्हें नहीं। तो मुझे भी पसंद करो, क्या कमी है मुझ में, क्या खूबी है तुम में? कभी बता दो, खूबियाँ तो मैं बहुत सारी बता सकता हूँ। सबसे पहले तुम अपने दिमाग से गलतफहमी निकालो कि तुम परफेक्ट हो। हाँ, अभी मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन जब तुम मेरे साथ होगी तब मैं परफेक्ट हो जाऊँगा। मतलब ये, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मुझे तुमसे तभी प्यार हो गया था। आई लव यू ती, आई रियली लव यू। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जंकुक, तुम इतनी रात में ये सब बकवास करने के लिए मेरे कमरे में आए हो। तो ये ड्रामा नहीं है, ये मेरी फीलिंग्स है तुम्हारे लिए, और मुझे अच्छे से पता है कि तुम मुझसे इतने दिनों तक नाराज़ नहीं रह सकती, तो ड्रामा करना बंद करो। तुम इतनी यकीन से कैसे बोल सकते हो? क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझे लाइक करती हो, क्योंकि तुम कुछ ज़्यादा ही सोचते हो। अच्छा, तो फिर जब मैं लिली के साथ होता हूँ तो तुम्हें इतनी क्यों जेलसी होती है? जंगू, अपने दिमाग से फितूर निकालो और मेरे कमरे से बाहर निकलो, अभी के अभी। देख क्या हुआ है, तुम क्यों कर रही हो ऐसा मेरे साथ में? जंकुक, ध्यान से सुनो। पहली बात, हो सकता है तुम्हें सब माफ कर दे, पर मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती तुमने जो मेरे साथ किया है उसके लिए। और दूसरी बात, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, ओके? आई डोंट लव यू। सो आर्मी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में और देखेंगे तेने जो जंकुक का प्यारा सा दिल तोड़ दिया है आई हेट यू बोलकर, उसके बाद उनका क्या रिएक्शन होता है और स्टोरी में आगे क्या होता है टाइकुक की लाइफ में। सब कुछ देखने के लिए इंतज़ार करिए नेक्स्ट एपिसोड का। तब तक के लिए शंगे आर्मी, बाय, टेक केयर।